हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्यस मैथ 6G में। अब क्लास 7 प्रश्नावली 2.3 पूर्णांकों का विभाजन पढ़ाने वाले हैं। इसमें ये जानकारी लेंगे कि पूर्णांकों का हम भाग कैसे करते हैं और उनके चिन्ह में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भाग दीजिए। ठीक है, इसमें इसका भाग करना है। जो ये भाग फल, ये जो भाग का चिन्ह होता है, इसके बाद में जो संख्या लिखी होती है उसको हम उसी से हम भाग करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस का 144 अपन 12, माइनस का 144 बटे 12। जो भाग के बाद में संख्या लिखी होती है उसी को हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, 12 से काट दो इसको, 12 12 12 हम 144, छोटे छोटे नंबर से भी काट सकते हैं। ठीक है, 12 बराम 144, तो आएगा आंसर माइनस का 12। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस, अगर सिंगल माइनस होगा तो जरूर माइनस आएगा, अगर डबल माइनस होंगे तो कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे क्या है, ये भाग के बाद में जीरो है ना, तो हमने बताया था भाग का जो चिन्ह होता है उसके बाद वाली संख्या को ही बटे में लिखते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस का 19 बटे 0। माइनस के 19 में जीरो से भाग करेंगे तो मान क्या मिलेगा, इनफिनाइट। इसका मतलब होता है अनंत, अपरिभाषित। ठीक है, किसी भी संख्या में अगर हम जीरो से भाग करते हैं तो उसका मान इनफिनाइट यानी अपरिभाषित मिलता है। अपरिभाषित का मतलब, इनफिनाइट का मतलब अनंत, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो मान इसका इनफिनाइट अपरिभाषित आएगा। यहां पे देखिए 83 है, भाग के बाद जो संख्या लिखी है -83, तो उसको हम -83 नीचे लिखेंगे। माइनस चाहे नीचे लगा हो, चाहे ऊपर लिखा हो, चाहे बीच में लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 83 से 83 कैंसिल कर दोगे, आंसर क्या आएगा, माइनस का 1। ठीक है, याद रखना एक बात और, कि जब भी हम माइनस वाली संख्या को लिखते हैं ना, तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि डबल चिन्ह एक साथ लिखना ठीक नहीं होता है, इस वजह से हम माइनस वाले संख्या को हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तब भी उसका ब्रैकेट हटाते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे 76 है, भाग के बाद में लिखा हुआ है -4, इसको हम बटे में -4 कर देंगे, और जो इक्वल का निशान लगाते हैं वो बटे के बीचों बीच लगाते हैं, बटे के सामने लगाते हैं। ठीक है, अब 4 से इसको काटना है, तो देखते हैं 4 से कैसे काट लेंगे। 4 एकम 4, 3 बचा, 36 हो गया, 4 नहीं 36, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 19, 4 का 9 4, 19 चौक 76। ठीक है, काटने वाला समझ में आया? अगर ये समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट में बता देना, हम काटने वाले सारे सवाल अच्छे से क्लियर करवा देंगे एक नए वीडियो में। माइनस का 15 है, भाग का निशान लगा हुआ है, तो भाग के बाद वाली जो संख्या लिखी जाती है वो नीचे लिखी जाती है। अब माइनस से माइनस कैंसिल कर दोगे, माइनस माइनस नीचे ऊपर हो या गुणे में माइनस माइनस लिखे हो तो वो प्लस ही हो जाता है। तो इसका अगर हम 1 का भाग 15 में करेंगे तो 15 ही आएगा आंसर। ठीक है, इसी तरह इसको देख लो, माइनस का 100 है, ये भाग का निशान है, भाग के बाद जो संख्या लिखी है वो माइनस में लिखी है, तो उसको हम बटे में कर देंगे क्योंकि भाग का निशान लगा था, और ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दोगे तो 1 का भाग 10 में करोगे तो 10 ही आएगा आंसर। ठीक है, अब इसके आगे का सवाल देखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। तो भाग के बाद वाली संख्या जो है उसको हम बटे में ही लिखेंगे, 114 बटे माइनस का 6 बराबर यहां पे लगाएंगे। ठीक है, अब 6 का इसमें 114 में भाग करेंगे तो 6 का पारा पड़ेगा 11 से ज्यादा है, 6 का नम 6,
5 यहाँ पे बचेगा, 54 हो गया, 6 नाम 54, तो आएगा इसका 19 बार जाएगा और माइनस का 19 आंसर आएगा। 19 बटे अगर -1 लिखोगे तो बात वही है, -19 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब है माइनस का 74, भाग के बाद में -2 लगा है तो हम -2 बटे में लिख देंगे और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 का पारा 7 से ज्यादा ना जाए, 2 3 नहीं 6, 1 बचा 14 हो गया, 2 सते 14, तो आ जाएगा 37। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, रिक्त स्थान भरिए। अब यहाँ पे खाली जगह को कैसे भरना है, अभी हमें नहीं पता है यहाँ पे क्या भरना है। तो खाली स्थान जहां पे है वहां पे हम x मान लेंगे और x का मान निकाल लेंगे तो आराम से खाली स्थान फुल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लगाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 36 और भाग जहां पे खाली स्थान है उसको हम x मान लेते हैं, बराबर आ जाएगा -6। ठीक है, अब हमने एक बात बताई थी, जो भाग के बाद में संख्या लिखी होती है उसको हम बटे में लिखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 36 बटे x बराबर -6। अब हमें x नीचे है ना, इसको ऊपर होना चाहिए था, तभी तो x का मान निकलेगा, नहीं तो ऐसे तेरे गुणा करेंगे। तो इससे अच्छा है हम संख्या पलट दें, इसमें बटे 1 होता है। ठीक है, जब जरूरत पड़े तो कर सकते हैं और ना जरूरत पड़े तो ऐसे ही रखा रहने दें। ठीक है, बटे 1 होता है, तो हम इसको अगर पलट देंगे तो दोनों तरफ की संख्याएं पलट जाएंगी। तो x ऊपर 36 नीचे, यहाँ पे 1 ऊपर और -6 नीचे। ठीक है, अब x बराबर, ये भाग में है ना, बटे में है ना, उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। जो भी संख्या बराबर के इस तरफ भाग में होती है वो गुणे में चली जाती है, गुणे में होती है तो भाग में चली जाती है, प्लस में होती है तो माइनस में, और माइनस में होती है तो प्लस में चली जाती है। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। तो इधर जो लिखा है 1 बटे -6 उसको वैसे ही लिख देंगे और यहाँ पे जो भाग में लिखा है 36 वो उधर जाएगा गुणे में, तो 36 हो जाएगा। तो 6 रंग 36, सिंगल माइनस है तो आंसर आएगा -6। x का मान क्या आएगा, -6, तो यहाँ पे -6 भरा जाएगा। बात समझ में आ गई। इससे जो है ये तरीका यूज करने के बाद जो x के मान निकालने वाले सवाल होते हैं वो थोड़ा सा सिंपल हो जाएंगे। यहाँ पे अब देखो हम x मान लेंगे, x भागे -12 बराबर 8। अब ये भाग को अगर गुणे में चेंज करते हैं, ठीक है, चलो हम भाग को हम बटे में ही लिखेंगे, बाद में गुणे में चेंज करने वाली बात बताएंगे। तो x बटे -12 और बराबर क्या लिखेंगे, 8। अब हमने बताया था जो भाग में हो उधर जाएगा तो काहे में हो जाएगा, गुणे में। तो x बराबर 8 गुणे -12 हो जाएगा। चाहो तो ब्रैकेट लगाओ और चाहो तो बाद में लगा लो। ठीक है, तो x का मान क्या आएगा, 12 × 96, माइनस का क्या आएगा, 96 भरा जाएगा। बात समझ आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे हमें संख्या नहीं मालूम है तो हम x मान लेंगे, भाग का निशान और यहाँ पे 47 है बराबर 0। अब हमने बताया था भाग के जो बाद में संख्या लिखी होती है उसको हम बटे में कर सकते हैं, तो x बटे 47 बराबर 0। तो x का मान क्या हो जाएगा, ये 47 का में है, भाग में है ना, उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा, 0। किसी भी संख्या का गुणा अगर 0 के साथ करते हैं तो उसका मान 0 ही आता है। तो ये जो x के मान है यही यहाँ पे भरे जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे खाली स्थान है, इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, और भागे 1 लिखा हुआ है, जैसे लिखा है वैसे लिख दो, इधर माइनस का 63 लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें यह भी पता है कि जो भाग के बाद में संख्या लिखी होती है उसको हम बटे में देखते हैं, तो x बटे 1 लिख देंगे और यहाँ पे माइनस का 63 आएगा। तो जाहिर सी बात है किसी भी संख्या में 1 से भाग करेंगे तो वही संख्या बचती है,
जिसमें भाग करते हैं, तो x बराबर क्या आएगा, माइनस का 63 ही आएगा। या तो हम एक को उधर भेज देंगे, एक का गुणा माइनस 63 में करेंगे तो माइनस 63 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -1 लिखा हुआ है, उसको वैसे ही लिखो, भाग का निशान है और फिर यहाँ पे हम x मान सकते हैं, बराबर क्या आएगा, -1। ठीक है, अब हम भाग के बाद वाली जो संख्या होती है वो बटे में लिखी जाती है, तो -1 बटे x बराबर क्या हो जाएगा, -1, और एक बराबर के नीचे बराबर लगाते हैं। ठीक है, तो -1 है, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बटे एक्स बराबर 1 आएगा, और 1 के बटे 1 भी कर सकते हो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि ऊपर ऊपर सेम है तो नीचे नीचे भी सेम होगा, या तो हम पलट देंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या भरा जाएगा, 1। चलिए यहां पे देखते हैं, 77 भागे x मान लेते हैं यहाँ पे, और इधर क्या है, माइनस का 1। भाग के बाद में जो संख्या लिखी होती है उसको बटे में करते हैं, ये कई बार बता चुके हैं। तो 77 बटे x बराबर क्या आएगा, -1। ठीक है, अब -1 है यहाँ पे, तो मान लो बटे में x लिखा है तो इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो हम इधर को बटे 1 करके इसको पलट दें, तो x बटे 77 और बराबर 1 बटे 1, माइनस चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ चाहे बीच में लगाओ, कहीं पे भी लगाओ, कोई दिक्कत। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 77 इधर गुणे में चला जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 77, 1 से गुणा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वही आएगा माइनस का 77। ठीक है, तो x की जगह यहाँ पे क्या भरा जाएगा, माइनस का 77। इस तरह से 2.3 स्प्लेंडिड की बुक खत्म हो जाती है। ठीक है, अब हम नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे अब। ठीक है, धन्यवाद।